कहते क्या है और ये सिर्फ गंदी लिखावट से कैसे अलग है। मेडिकल भाषा में इसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। ये एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें दिमाग को हाथ से अक्षर बनाने के लिए सही सिग्नल भेजने में मुश्किल होती है। ये एक स्पष्ट डायग्नोसिस है, कोई बहाना नहीं। तो इसके संकेत क्या हैं? इसे पहचाने कैसे? पहला, ऐसे अक्षर जो पढ़ने में ना आए। दूसरा, लिखने की रफ्तार बहुत ही धीमी और थका देने वाली हो। अक्सर लिखते लिखते अक्षर या कभी कभी तो पूरे शब्द ही छूट जाते हैं। अक्षरों का साइज भी एक जैसा नहीं होता, कभी बहुत बड़ा तो कभी बहुत छोटा। और हाँ, बी को डी जैसा लिखना यानी अक्षरों को उल्टा कर देना, ये भी एक बहुत आम लक्षण है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि डिस्ग्राफिया हाथ की कोई शारीरिक समस्या नहीं है, जैसे सेरिब्रल पैल्सी। ये दिमाग के लैंग्वेज प्रोसेसिंग से जुड़ी एक चुनौती है। इसीलिए इसका इलाज फिजियोथेरेपी नहीं है, बल्कि लिखने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन है। हम जानेंगे कि पेरेंट्स, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलकर उन स्टूडेंट्स की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें लिखने में मुश्किल होती है। इसके लिए हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर गौर करेंगे। ये सच में बहुत गहरी है। अक्सर हम गंदी हैंडराइटिंग को आलस या लापरवाही समझ लेते हैं ना, पर असल में हो सकता है कि बच्चा अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हो। ये समझना हमारे लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है। तो ठीक है, चलिए अब सीधे उन तरीकों पर आते हैं जो काम करते हैं। हम ऐसी स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे जिनसे न सिर्फ लिखने की स्किल बेहतर हो, बल्कि स्टूडेंट्स का खुद पर यकीन भी मजबूत हो। जरा सोचिए, लिखने का काम हमारे दिमाग के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इसमें एक ही समय पर कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। हाथ चलाना, अक्षर पहचानना, शब्द याद करना, विचारों को एक लाइन में लगाना, स्पेलिंग और ग्रामर का ध्यान रखना, ये सब एक साथ। जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया है उसके लिए ये कॉग्निटिव लोड बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा भारी हो सकता है। तो हमारा पहला पिलर है बुनियाद को फिर से मजबूत करना। किसी भी टूल या दूसरी स्ट्रैटेजी पर जाने से पहले हमें ये पक्का करना होगा कि लिखने की नींव मजबूत हो। यहाँ हम उन बेसिक स्किल्स को दोबारा बनाने पर ध्यान देंगे जिनकी जरूरत हर स्टूडेंट को एक अच्छा राइटर बनने के लिए होती है। ये सवाल बहुत अहम है। कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। इसका जवाब उन तरीकों में छिपा है जो सिर्फ देखने या सुनने पर निर्भर नहीं करते, बल्कि दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ काम पर लगाते हैं। इसे मल्टी सेंसरी अप्रोच कहते हैं। VAKT यानी विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और टैक्टाइल अप्रोच। ये सीखने को मजबूत करने के लिए हमारी कई इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। सोचिए, जब एक स्टूडेंट अक्षर को देखता है, उसकी आवाज सुनता है, हवा में उसे लिखने की मूवमेंट महसूस करता है और उसके आकार को छूता है, तो ये दिमाग में एक बहुत मजबूत मोटर मेमोरी बनाता है। अब बात करते हैं SRSD की। ये एक रिसर्च बेस्ड तरीका है। इसमें हम स्टूडेंट्स को सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या लिखना है, बल्कि ये सिखाते हैं कि कैसे लिखना है। टीचर पहले खुद करके दिखाता है, फिर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने में मदद करता है। धीरे धीरे स्टूडेंट्स खुद अपने लक्ष्य तय करना और अपने काम को जांचना सीखते हैं, जिससे वो इंडिपेंडेंट राइटर बनते हैं। अच्छा, तो बेसिक स्किल्स पर काम करने के साथ साथ हमें स्टूडेंट्स को सही औजार, सही टूल्स भी देने होंगे। हमारा दूसरा पिलर उन्हीं प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में है जो स्टूडेंट्स को लिखने की रुकावटों को पार करने में मदद करते हैं, ताकि वो अपने आइडियाज को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। देखिए, यहाँ कोई एक फिक्स सोल्यूशन नहीं है जो सब पर काम करे। पेंसिल ग्रिप जैसे लो टेक टूल्स बहुत सिंपल और असरदार हो सकते हैं, वहीं टैबलेट जैसे हाई टेक टूल्स और भी ज्यादा एडवांस्ड मदद दे सकते हैं। सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्टूडेंट की जरूरत क्या है और काम क्या है। ये टेबल दिखाता है कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। लिखने की ग्रिप के लिए पेंसिल ग्रिप से लेकर आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए माइंड मैपिंग एप्स तक, सही टूल वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मकसद बस इतना है कि स्टूडेंट अपने विचारों को आसानी से कागज पर उतार पाए। ये सॉफ्टवेयर टूल्स स्पेलिंग और ग्रामर का दिमागी बोझ काफी कम कर सकते हैं। जब किसी स्टूडेंट को हर शब्द की स्पेलिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती, तो वो अपने आइडियाज और अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करने के लिए आजाद होता है। स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी तो सच में एक गेम चेंजर हो सकती है। जिन स्टूडेंट्स के लिए अपने विचारों को लिखना एक जंग की तरह है, ये टेक्नोलॉजी उन्हें बोलने की आजादी देती है। लिखने की जो मैकेनिकल रुकावट है वो बीच से हट जाती है।
ये टूल्स सिर्फ लिखने में ही नहीं बल्कि पढ़ने और नोट्स बनाने में भी मदद करते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच जानकारी को समझने में मदद कर सकता है, तो वहीं Auto.ai जैसे ऐप्स क्लास में लेक्चर के दौरान नोट्स बनाने का प्रेशर कम कर देते हैं। इससे सीखने का पूरा माहौल ही बदल जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी पिलर पर। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, लेकिन असली कामयाबी तो इंसानी जुड़ाव से मिलती है, यानी सहयोग, समझ और कनेक्शन से। ये एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात है। हमारा लक्ष्य परफेक्ट हैंडराइटिंग नहीं है। हमारा लक्ष्य एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ स्टूडेंट्स जुड़ा हुआ महसूस करें, सपोर्टेड महसूस करें और अपने विचारों को पूरे आत्मविश्वास के साथ रख सकें। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम अकेले नहीं बनता, ये एक टीम एफर्ट है। जब टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे एक पावरफुल नेटवर्क बनाते हैं। इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग देना, पेरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करना और सबसे ज़रूरी स्टूडेंट को अपनी ज़रूरतें बताने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। और ये बात पूरी चर्चा का निचोड़ है। इन सभी टूल्स और सपोर्ट का असली मकसद सिर्फ किसी काम को आसान बनाना नहीं है। असली मकसद है स्टूडेंट को उसके कोर्स तक पहुंच देना और क्लास में पूरी तरह से हिस्सा लेने के काबिल बनाना। तो अभी तक हमने बात की अलग अलग टूल्स की, पर क्या हो अगर हम पूरे सिस्टम को ही बदल दें? मतलब हम अपनी क्लासरूम को ही एक अलग तरीके से डिजाइन करें। यहीं पर एंट्री होती है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की, यानी यूडीएल। सीधा सा मतलब यह है कि यूडीएल मानता है कि हर स्टूडेंट का सीखने का तरीका अलग होता है। तो क्यों ना हम क्लासरूम को ही ऐसा बनाएं जो सबके लिए काम करे, जिसमें पहले से ही इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हर कोई कामयाब हो सके। अच्छा, तो ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? सोचिए, एक टिपिकल क्लासरूम है जहां सब एक ही किताब से एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब यूडीएल क्लासरूम को देखिए। यहाँ स्टूडेंट्स के पास चॉइस है। वो चाहे तो पढ़ सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं या डिजिटल कॉपी यूज कर सकते हैं, और वो अपना ज्ञान भी अलग अलग तरीकों से दिखा सकते हैं। ये सीखने को सबके लिए पर्सनल बना देता है, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। यूडीएल सोच को पूरी तरह से बदल देता है। सवाल स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम है से हटकर हमारे सीखने के माहौल में क्या रुकावटें हैं पर आ जाता है, और फिर उन रुकावटों को हटाने पर काम होता है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने डिस्ग्राफिया की चुनौती को समझा, फिर लो टेक और हाई टेक समाधान देखे, और आखिर में यूडीएल जैसे बड़े आइडिया पर भी बात की। तो टेक अवे क्या है? पहली बात, डिस्ग्राफिया कोई बहाना नहीं, एक असली न्यूरोलॉजिकल चुनौती है। दूसरी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी एटी एक पुल का काम करती है। तीसरी, लो टेक से लेकर हाई टेक तक बहुत सारे पावरफुल ऑप्शंस मौजूद हैं। और चौथी, यूडीएल जैसे आइडियाज से हम ऐसी क्लासरूम बना सकते हैं जहां हर कोई आगे बढ़े। तो आइए आज से हम सभी एक प्रण लें, डिस्ग्राफिया जैसी चुनौतियों को हराकर हर बच्चे को समाज का एक उज्जवल नागरिक बनाएं।